Guys, how are you today? So something I want to tell you. मैं नहीं रेगुलर रह पा रही बट अब आई एम ट्राइंग टू बिकम एज रेगुलर एज आई कैन और कुछ बातें बतानी है आज आपको। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है आप लोगों को। एक तो ये जब मेरे को आप लोगों से बात करनी होती है तभी ये सब कुछ इतना आवाज़ क्यों आता है। तो ठीक है, लेट्स टेल मी, आई लेट्स फेस इट क्या है। सो मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी विच इज़ ऑल्सो नोन एज बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। तो अच्छी है, मैंने उसके लिए मेरा नेटफ्लिक्स का पैसा भरा है, ठीक है, और मुझे तो मज़ा आया, ठीक है। और 150 था, 200 था, मैंने 200 वाला भर दिया। 50 रुपये में मैं स्क्रीन में देख पा रही हूँ। पहले ऐसे केसेस हुए थे कि मैं नहीं देख पा रही थी स्क्रीन में, कुछ तो था 50 रुपये के चक्कर में, बट नहीं, इट्स गुड, इट्स अ मस्ट वॉच। वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बनाई है, क्रिएटेड और डायरेक्टेड बाय आर्यन खान ऐसा है। और मतलब उसने 4 साल लिए हैं उसको बनाने में। मतलब 4 साल किस चीज़ को बोलते हैं? एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल नाइट, 4 साल उसने ये इस चीज़ पे लगाया है। और मे बी ये चीज़ एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल नाइट ऑफ हिज लाइफ टाइम उसको ये करनी है। इस चीज़ का क्या डेडिकेशन है। और ये मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मेरा चैनल, कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी, क्या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि 4 साल कंसिस्टेंटली तो एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा बिफोर यू नो गोइंग फॉर द रिजल्ट्स। ऑल्सो कुछ नया आया है, किसी वेंडर ने भेजा है, सो मैं ये ओपन करने का ट्राई करूँगी आप लोगों के आगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, सुबह जैसे ही आप लोगों को बताया ना, एक ट्रक है, एक फ्यूअल है, ये लोग टॉक्सिक लोग हैं मेरे ऑफिस में, लड़कियां स्पेसिफिकली। तो ट्रक आते ही बोलने लगी कि मैंने न्यू कार ले ली है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वो कुछ बता, सब पूछ रहे थे कितने में पड़ी क्या है, तो वो बताया, बोला कि टोयोटा ली है उसने और कितने में पड़ी, तो बोले 11, बोले 9.5 कुछ पड़ रही थी, और उसके बाद टैक्सेस वैक्सेस सब मिला के उसको कुछ 11 में पड़ी। यू नो दैट शी इज़ द विलन। एंड वो आते ही इट जस्ट केप्ट फीलिंग लाइक इट वॉज हर वर्ल्ड, ऐसे वी आर ऑल जस्ट लिविंग इन इट, ऐसे लग रहा था मुझे तो देख कर ही, विच रियली फील्स बैड, नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट। बट अब मैं तो क्या ही बोलूँ इसमें, मैं ऑलरेडी इरिटेटेड हूँ। ओके। और इतना चिल्लम चिल्ली मचा रही थी, सबको आके बोल रही थी। और चूतिया प्रोफेसर आके बोलता है उसके आगे कि आपने -1 में नहीं रखी। मतलब वहाँ पे एक्चुअली बेसमेंट पार्किंग है और पूरी टीम में से सिर्फ मैं ही वहाँ रखती हूँ, और डायरेक्टर वो लोग मतलब कुछ ही लोग रखते हैं वहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं। तो भी कल ही तो आई है कार, अभी मैं करूँगी ये सब। और उस चूतिए को मेरे ही आगे पूछना था। मेरे को ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मुंह पे कुछ और होते हैं और एक्चुअल में कुछ और होते हैं। आई जस्ट हेट दैट। ओके। और ये मैं खोलने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे तो लग रहा है टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, मुझे पता नहीं कौन सी लग रही है, बट हाँ, बट मुझे तो लग रहा है कि फॉर्च्यूनर है। और मुझे लग रहा है कि सब अभी उसकी चाटने वाले हैं, जो चाट ही रहे थे। ये फ्रिज दिख रही है आपको, खुली हुई है, ये दिख रही है आपको? इसका क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। मैं यहाँ से मेरे घर के लिए जा रही थी, ठीक है। और जब मैं मेरे घर, ओ दिस इज़ गुड एंड ह्यूज, मैं मेरे घर के लिए जा रही थी, जब मतलब यहाँ से पूरी दिवाली के लिए ही, ठीक है। तो मेरे घर के बाहर ही कोई तो दीदी आए, मतलब वो जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं ना, वो आए। और वो कुछ बोल रहे थे दिवाली देख के जाओ। आई थिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ऐसा हुआ है, ठीक है। पर अब उन लोगों ने तो ज़्यादा मतलब लिए हो सबसे क्या, और मेरे लिए कोई पैसे मांगे तो वो मेरे लिए छोटा मोटा नहीं होता, फिर मैं ज़्यादा ही देती हूँ। तो जो भी था, इन शॉर्ट, मैंने उनसे मैंने वो दीदी को बोला कि दीदी
मेरे को, मैं वैसे भी दिवाली मेरे घर करने जा रही हूँ। और मतलब मुझे नहीं पता, और मुझे उनकी आधी तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं गई, मैं जब यहाँ पे आई वापस, मेरी पूरे घर की लाइट बंद थी। मेरे घर में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी चीज़ों की। मैंने फ्रिज खोला, सब कुछ ब्लैक 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 ब्लैक। इट वॉज़ रियली दैट बैड। और ओके, मैं वेंडर का नाम नहीं दिखाऊंगी, बट ये दिवाली 2025 ऐसे करके है इंटू, और उन्होंने अपना वेंडर का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। ये कुछ हैप्पी दिवाली कार्ड है, ठीक है। ओके, अभी इन्होंने वो तो नहीं किया है, बट ओके लेट बी। ओके, उसके बाद ओके कुछ तो भी फ़ोटो फ्रेम है जिसमें हमारी ब्रांड के बारे में है। उसके बाद इन्होंने कुछ तो भी ये दिया है, डबल मैग्नेट, पता नहीं क्या है ये चीज़, बट देखते हैं क्या है ये। सपोर्ट एक्सटर्नल गेम पैड डबल अगेंस्ट है, क्या है भाई ये क्यों दिया है इन लोगों ने? मैं क्या करूँगी इसका? आई थिंक दे वॉन्ट मी टू चिल। ये वैसे उन्होंने सबको दिया है। ये कुछ स्टेनलेस स्टील वैक्यूम मग है जो मुझे लगता है कि एक ऐसी गिफ्ट दे देते हैं। ओ माय गॉड, दिस फॉर मी। अरे इन्होंने कुछ कस्टमाइज तो नहीं करवाया है ना? नहीं तो फिर पब्लिक हो जाने वाली चीज़ें। हाँ करवाया है। तो ये मग है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कुछ अपना नाम वाम छपा दिया है यहाँ पे, तो वो मैं नहीं रिवील करूँगी। इन्होंने अगेन मीठे में आलमंड ब्रिटल दिया है। और ये कुछ है हेल्थ का, मुझे खोल के देखना पड़ेगा क्या है ये। ओके, लेट्स सी। इन शॉर्ट सवाद की एक बात, उन्होंने नीचे से मेरी लाइट का स्विच बंद कर दिया था, जो काम वाले थे उन्होंने। और इसी बात पे मैंने ओनर को बोल दिया कि ये लाइट वाइट, मुझे किसी ने बोला बिल विल नहीं भरा आप लोगों ने, शायद इसलिए होगा। तो मैंने ओनर को पिंक कर दिया। शांति से मेरी गाड़ी चल रही थी बिना कुछ बिल विल या कुछ भरे। ओनर को लग रहा था कि मैं भर रही हूँ बिल, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन शॉर्ट ओनर ने मेरे को बिल अलग भेज दिया। किस चीज़ का? लाइट वगैरह का। ओके, अब इन लोगों ने यहाँ पर कैंडल भेजा है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने खुद का स्टिकर लगाया है, तो वो मैं छुपा दे रही हूँ, बट हाँ उन्होंने कैंडल भेजा है। और कुछ तो भी सेंटेड कैंडल है ये, बट हाँ इट्स अ बिट लाइक इनोवेटिव, सो आई एम गोना थैंक देम लेटर ऑन, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। ओ गॉड, एक तो ये सब समझ नहीं आता कैसे संभालूं, कैसे। गुड, मैं वैसे लास्ट ईयर इनका नहीं लिया था, बट लास्ट ईयर इनका अच्छी अच्छी चीज़ें आई थी लोगों को, तो पर मैंने नहीं लिया था इनका लास्ट ईयर। बट चलो गुड थिंग मैंने इस बार लिया है इनका पार्सल जो भी है। और बताओ, ये हुआ है इन शॉर्ट। तो मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, ये देखो, ये पूरा मैं क्लीन कर रही हूँ अंदर। आई डोंट नो आपको कैसे दिखाऊँ मैं, ये देखो पूरा अंदर फ्रिज के कंपार्टमेंट्स पड़े हैं बस। और हाँ, आज ऊपर से एक और हेल्प वाले आंटी भी आए, तो वो आंटी मस्त एकदम, मतलब अच्छे लगे मुझे। तो ऐसे काम वाम करे, थोड़े से हेल्दी है, बट इट्स ओके। वी आर नॉट बॉडी शेमिंग, वी आर नॉट लाइक दैट एट ऑल। हम खुद कैसे हैं भाई, खुद को देखो। तो वो आंटी ने आज झाड़ू पोछा किया, अच्छे से। इतनी मिट्टी निकली है, तो मैं कल सोची वो आंटी को बोल दूँ कि आंटी आप ये कर दो, आज झाड़ू पोछा मत करो। मम्मी ने वैसे आइडिया तो दिया था। मम्मी ने एक और मस्त आइडिया दिया था, मेरे यहाँ गीज़र नहीं है, तो मेरी मम्मी ने मस्त आइडिया दिया सुबह कि कुकर या कुछ गर्म पानी करके, वो पानी को, गीज़र नहीं है ना, तो पानी लेके गैस पे गर्म कर दे। यार ये नहीं किया होता तो पता नहीं आज मेरा दिन कैसे निकलता। और उसके बाद क्या हुआ पता है, ये पैसों का हुआ। फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोला ये क्या हो गया, सिक्योरिटी गार्ड खुद पैसे मांगना है। मैंने बोला कितने चाहिए, बोले कि 500 देता है कोई, कोई 200 देता है। मैंने सामने वाली दीदी को, नेबर को पूछा, वो बोलती हमने तो 50 दिए हैं।
बोला यार सही, तब मैंने उसको 50 दिए, बट फिर नीचे जाके मैंने उसको बोला आप और 50 ले लो, मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर एक नाइट शिफ्ट वाला सिक्योरिटी गार्ड अलग है, फिर डे शिफ्ट वाला सिक्योरिटी गार्ड अलग है। अरे भाई इनको दिया, और मेरे को उसने बोला कि हाउस कीपिंग वाली को तू दे देना, क्योंकि तेरा फिर काम पता नहीं ढंग से करेगी, इन सब ने 100-100 दिए हैं। मैंने बोला ठीक है दे देते हैं, तो वो अगली बार दे देंगे। तो अभी ये फ्रिज अभी चल रहा है, ख़राब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद पता नहीं वो और कब आड़े करे इससे पहले कि हम दे दें। और जैसे कि आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, बट देयर इज़ अ न्यू गाय राइट नाउ। वो एक साइकेट्रिस्ट का बेटा है। तो द थिंग इज़, मैं कल रात को एक सोलो डेट पे गई थी, और वो अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। तो साइकेट्रिस्ट का जो बेटा है, उसकी मम्मी फिर होम्योपैथी डॉक्टर है, और उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स और ऐसे सब लोगों से भरी हुई है। उसके सारे कज़िन्स और सब लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, तो वो खुद को ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बुलाता है। और द थिंग इज़ कि वो 2 साल मुझसे छोटा है और वो लिखता है, ठीक है। और अभी वो वापस स्टडीज़ में आ गया है, मतलब कुछ टॉक्सिक वॉक्सिक जॉब रही होगी, उसको लग रहा होगा कि उसको भी अच्छा पैकेज चाहिए, तो वो अभी स्टडीज़ करने आ गया है। तो हम एक कैफ़े पे मिले, ठीक है, और इट वाज फाइन ओनली ओके। एंड एक ये चीज़ है जिसके बारे में बताती हूँ आपको, थोड़ी देर में बताती हूँ उसके बारे में। मेरे को लगता है कि बातों बातों में मेरे को ये तो पता चल गया उसकी मम्मी टॉक्सिक है, पर वो ये भी बोल रहा है कि पर मैं संभाल लेता हूँ। बट ब्रो दैट इज़ जस्ट हाउ माई एक्स हस्बैंड told me about his fucking mother, that bitch, that ran, that everything. I just don't know what to tell you about her. मुझे मेरे एक्स हस्बैंड से ज़्यादा उस बंदी से ब्रेकअप का रोना आता है कि भाई वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक है कि तेरे होते हुए उसने कर दिया। मतलब आई थिंक इवन साइलेंस इज़ एन आंसर। मतलब एक्स हस्बैंड के होते हुए हुआ वो, मतलब एक्स हस्बैंड, आई डोंट नो, उसने कुछ किया नहीं, मतलब इवन ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। अब मैं यही बोलूँगी सारी लड़कियों को, प्लीज़ यही फॉलो करो आप लोग। अब क्या ही बोलूँ। अब आप लोगों को ये भी पता है कि सतीशा एक्सपायर हुआ है ना, तो मेरे को लग रहा है कि उसके जो फ्यूनरल के जो वीडियोस बहुत वायरल नहीं हुए कि भाई वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई का गाना गा रही है पूरी टीम, है ना। तो और उसके बाद भी जब वो थर्ड डे होता है, पगड़ी बोलते हैं, बैसना जो भी बोला जाता है उसको, उसमें भी पूरी टीम गाना गा रही है, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, उसका थीम सॉन्ग गाने जा रहे हैं। मैंने ये सुना कि सतीश के खुद के बच्चे भी नहीं थे, और मतलब ही मेड हिज वर्क फैमिली हिज एवरीथिंग। एंड मुझे नहीं पता कि उसकी फैमिली आई या नहीं, बट हिज वर्क फैमिली शोड अप इन एवरीथिंग लाइक अ रियल फैमिली। मे बी उतना प्यार और इतना ये तो रियल फैमिली भी नहीं दे रही, and they're so close. Even the same thing is with the modern family cast, सोफिया वर्गारा, वो सब लोग पूरा दिखता है। और इवन विथ फ्रेंड्स का कास्ट, भाई तुम देखो तो सही, दे डोंट सी एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट। कितने क्लोज हैं ये लोग। और मेरे को लगता है कि यार ये सब मेरे साथ कब होगा, क्योंकि यार मैं जो ये जैन के रास्ते में जा रही हूँ, विपाशना के रास्ते में जा रही हूँ विद द करंट काउंसलर, क्या मैं कभी वो चीज़ अचीव भी कर पाऊँगी? क्या CEO CXOs ये चीज़ अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो क्या इनके पास इतना पैसा या इतना क्या है ऐसा तो जिससे वो मतलब ज़्यादा अच्छा फील करना था। ऐसे तो हमारा भी डायरेक्टर है, ही इज़ विद द हेड ऑफ द HR। सो लाइक इज़ दैट द contribution you're giving to the work also and to your life also for fulfillment, that whatever keeps you to come to work every single day you'll do that? I mean समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मेरे को ये लग रहा है, मैं बताती हूँ कुछ अबाउट दैट गाय। तो हम गए कैफ़े पे, बिल मैंने पे किया, ठीक है, और उसने पे तभी नहीं किया। आई थिंक ही वॉज़ वेटिंग कि वो बताए अपने फ्रेंड्स को बाद में। आई डिडंट नो दैट, मुझे बाद में पता चला। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन सब आया, बट उसने मतलब मैंने उसको सब बताया, बट उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया मेरे को।
कि ट्रांजैक्शन का, कि भाई इसने पे किया है ऐसा। फिर उसने वो मुझे धीरे आराम से बातें बता रहा है कि उसने उसके फ्रेंड्स को बोला कि कभी भी लड़की पे करती है, कभी भी हम जाते हैं बाहर तो इट मीन्स दैट कि वो लड़की उसकी बातों में देखना ही नहीं चाहती, या फिर इट्स द लास्ट टाइम दैट यू गाइज आर सीइंग ईच अदर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसने मेरे को बोला कि क्या ये है, क्या ये केस है सच में, कि मतलब कि तू मुझे वापस नहीं मिलना चाहती, वापस नहीं देखना चाहती मुझे। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला उसकी एक फ़ीमेल फ्रेंड ने ये बोला। मैंने बोला कि क्या लड़के सच में ये ही मतलब ऐसे होते हैं? बट नहीं, ऐसे नहीं होते लड़के। मैं जितने भी लड़कों को जानती हूँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते, स्पेसिफिकली लव लाइफ का तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। ये बंदा क्या है, कौन है, क्या कर रहा है ये बंदा? अगर आपने फ्रेंड्स देखा हो तो फ्रेंड्स में भी रेचल अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ बताती है कि हाँ वी किस्ड, वी डिड दिस, फर्स्ट ही जस्ट पुट हिज हेयर हियर एंड देन ही वेंट डाउन एंड देन वी किस्ड एंड इट वाज इंटेंस एंड एवरीथिंग। Whereas on the other hand, when they were men, Ross, Joey और Chandler, Ross ने बोला we kissed and Joey ने बोला tongue, Ross ने बोला yes, and then they go on and have their pizza, that's it, that is how, इतना ही बताते हैं वो। और मेरे को लगता है कि यार कि ये क्यों बता रहा है यहाँ पर, क्या देखो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम बताओ अपने फ्रेंड्स को, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। मतलब बहुत अच्छा है अगर तुम किसी के साथ सब शेयर कर रहे हो। और पर मेरी ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये चीज़ देखी नहीं है फिर कभी भी। ठीक है, तुम अपने दुखों को शेयर करो, तुम सब कुछ शेयर करो, ठीक है, बट शेयरिंग ऑल ऑफ दिस ऑल्सो विद द फीमेल फ्रेंड्स, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। ऑल्सो अबाउट द जॉब, मेरे को लग रहा है कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास ठीक है अभी फ़िलहाल जॉब है, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे पास एक अभी स्टेबल कुछ नहीं है। और मे बी वो ऐसा सोच रहा है कि ये स्टेबल है, कि भाई इसके पास जॉब है, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, या मे बी वो फायर भी हुआ हो सकता है, क्या पता। सो मे बी पता नहीं, वो ऐसा सोच रहा है कि स्टेबिलिटी है, उसमें को थोड़ा और पुश करने को बोला, जबकि उसको पता है कि मेरी जॉब इतनी टॉक्सिक है। एक और चीज़ हुई, कल रात को एक बंदे ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, हम हिंज पे ही बात कर रहे थे और फिर इसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया बाद में, बहुत टाइम से ही वॉज फॉलोइंग मी। तो ऐसे नॉर्मल ये वो बातें की, ये वो क्या किया दिवाली पे वो, फिर उसने बोला आप डेट पे अगर जाना हो तो कहाँ पे, देन आई टोल्ड हिम ये वो। उसने बहुत लोकल एक दो पानी पूरी जगहों का नाम लिया और उसने एक अच्छी जगह का बोला। वेल ऑब्वियसली यार डेट पे जाना है तो फिर अच्छी उधर ये वाली जगहों पे जाऊँगी मैं। और हम दोनों को एक पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है, वो सेम पिज़्ज़ा वही जगह का हमें पसंद है, ट्रफल पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा हुआ। चलो, वो ज़्यादा उससे निकल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, कुछ ईगो नड़ रहा था, मतलब सलमान खान से तुम रोमांस करवा लो, तो वो हो रहा था। और भाई वो बोल रहा था मैं फैक्ट्री ओपन की, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं मिले मुझे दिवाली की वेकेशन में एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके चलो अच्छा है, कोई तो है, मतलब मेरे को एटलीस्ट ऐसे स्प्लिट नहीं करने पड़ेंगे बिल्स। तो ठीक है, मतलब मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पर उसके बाद में फिर बोला मैं टू बी ऑनेस्ट कभी डेट नहीं किया है मैंने, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। उसका यूज़र नेम में 90 कुछ 6 था, मतलब वो है तो कुछ आई थिंक 29 का, पर उसने कभी डेट नहीं किया है। हाउ द हेल कैन दैट एवर हैपन? बोले मैंने किसी को भी डेट पे पूछा भी नहीं। वाला अच्छा ओके। फिर उसने बोला कि तूने कभी किसी को डेट किया है क्या? तो मैंने तो उसको मेरी वो भेज दिया वीडियो जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मेरा डिवोर्स हुआ है। तो उसके बाद तो एकदम कॉन्वर्जेसन क्लोजिंग पे आ गया था, और फिर मतलब अभी तक तो कुछ भी नहीं भेजा उसने। और क्या ही बोले, मतलब एक थोड़ा 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 करके गुड नाइट मैसेज, आई हैव टू स्लीव ऐसे करके। आई थिंक द डिवोर्स थिंग इज कैरिंग सच पीपल ऑफ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऑल्सो आई हर्ड रवीना टंडन जब 21 ईयर्स की थी तब उसने 2 गर्ल्स को अडॉप्ट किया था ब्रो। एंड उससे जब मीडिया ने पूछा गया कि
कि भाई कि तूने क्यों किया ये, तू खुद 21 की है। वो बोलती है और तेरे से शादी कैसे होगी ये सब। तो शी इज़ लाइक, अगर कोई बंदा मुझसे जेन्युइनली शादी करना चाहता है, प्यार करेगा, वो मुझे इनके साथ भी अडॉप्ट कर लेगा। व्हाट अ जेम ऑफ अ वुमन यार। आफ्टर दैट आई हैव गिवन हर अ फॉलो ऑल्सो। कल, हाँ मैं बता रही थी, कल मेरा एक सोलो डेट भी था, रिमेंबर, मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी। तो मुझे लगता है कि मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है आफ्टर द लॉन्गेस्ट, ठीक है। वो लड़के को मैंने ये भी बोला कि इट्स गोइंग रियली टू फास्ट, और मतलब भाई मुझे थोड़ा, और उसने खुद नहीं बोला आई विल गिव यू स्पेस, ये वो, मतलब ओके गुड। और दैट इज़ द ओनली थिंग है भाई, कुछ ज़्यादा ही हो रहा था बार बार वीडियो कॉल्स मिलने का, ये वो। इधर तक आने के लिए रेडी था, मेरा घर दूर है। मैं बोला भाई बहुत दूर है, उसने बोला इट्स ओके, ना मेरा हेडेक हो रहा है। एक्चुअली एक रात पहले हम 3 बजे तक बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे। मैंने उसको मना किया था, फिर भी अगेन ही वॉज डिसरिस्पेक्टिंग माई बाउंड्रीज। तो उस वजह से मेरा योगा या जो भी था नहीं हुआ। योगा वैसे था भी नहीं, मुझे पता चला बाद में। तो मुझे बहुत ही गंदा लगा, और मैं कल ऑफिस भी नहीं गई इस वजह से। इट वॉज़ अ वेरी रिलैक्सिंग डे, बट ये नहीं होना चाहिए था 3 बजे वाला। तो जो भी है, इन शॉर्ट मतलब जो भी है, फिर मैं रात को खुद को डिनर पे लेके गई, और मैंने कुछ चीज़ें मंगाई। इट वाज फन, इट वाज फाइन, और या दैट्स इट, और कुछ खास नहीं। आई हैड अ गुड टाइम। मैंने फिर भी उसको एक मैसेज तो भेजा, even if it was a space thing which I shouldn't do, and I think this guy is toxic, because toxic is really my type. So yeah, I think, बट यार मेरे को ये लगता है कि देर आर सो मेनी मिलियनेयर्स इन दी वर्ल्ड, सो मेनी बिलियनियर्स इन दी वर्ल्ड, सो मेनी, देर इज सो मच लैंड एंड प्रॉपर्टी जी जिनको बिलोंग करता होगा पूरे यूनिवर्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में। कैन आई एटलीस्ट गेट वन ऑफ दोज मैन? कुछ तो मुझे मिल सकता है ना। ये पॉसिबल तो होगा ना यार, क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा? मेरे हाथ में चांदनिया तो चमके, फिर क्यों मेरे हाथ अंधेरे लग देने, ये समझ नहीं आ रहा। और मेरा दिन भी ठीक ठाक ही था, पर पता नहीं क्यों मेरे को कुछ पुश नहीं आ रहा, कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से, कुछ भी ऐसे फील नहीं हो रहा कि मैं कुछ करूँ। बस ऐसे स्टक फील हो रहा है, इतना गंदा वाला स्टक फील हो रहा है। बट देन आई थॉट अबाउट this series of bastards of Bollywood. Maybe I think that's what I need. Consistent work, even without motivation, just show up to work. ऐसा कुछ जो मुझे just push करता जाए। So yeah, I think that is my update. जो भी हुआ, ट्रक के साथ जो भी हुआ, फ्रिज का जो भी हुआ, डेटिंग का जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, और वर्क फैमिली का जो गोल है मेरा, कब मीट होगा, क्या होगा। एकता कपूर की बात करें तो उसके भी आजू बाजू उसके चमचे तक घूमते हैं, तो कुछ तो लोग हैं एटलीस्ट उसके आजू बाजू भी। वर्क फैमिली बोलो उसको, जो भी, भले उसके येस पीपल हैं, जो भी है, बट होने चाहिए ना वो भी। तो एक घोस्टिंग सिचुएशन है, चलो ये बंदे वाला रात वाला वो मैं बताया। चलो आई थिंक वन डे एट अ टाइम होना चाहिए, और क्या। सो या, I think I'll see you guys in the next video. It's already 23 minutes. I'll see you guys later on. Tada, bye bye.